अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई संवसाहणम् एसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनं मंगलाणं च संवेसिं पडमंगः वै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन और आत्मा, उसके अंतर को हमने 2 दिन आगे के प्रवचन में समझने का प्रयास किया। मन जड़, आत्मा चेतन। मन विचार करने के स्वभाव में है, आत्मा में विचार करने का स्वभाव या सामर्थ्य भी नहीं। बोलने की क्रिया वचन की क्रिया है, आत्मा में बोलने का स्वभाव या सामर्थ्य है नहीं। हम आज समझेंगे थोड़ी गहराई में। मन कर्म के उदय से मिला, तो मन के द्वारा जो भी क्रिया विचारों की भावों की होती है उससे वापस कर्म का बंध ही होना है। मन का संयोग वियोग आत्मा के साथ है, माता के गर्भ में आए तब और मृत्यु के समय वह यहाँ पर ही रह जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग बनता है वह यह है, मन में होने वाले विचारों को, मन में होने वाले भावों को आत्मा जान सकती है, मन जान सकता नहीं। यह सबसे बड़ा अंतर है आत्मा और मन के बीच। मन में होने वाले विचार उसे मन जान सकता नहीं है, क्योंकि मन वह भी जड़ है और मन से होने वाले विचारों को हमने जाना कि वह साकार है, आकार से युक्त है, और आत्मा निराकार है। तो साकार विचार वह आत्मा नहीं हो सकती। तो साकार विचार यदि आत्मा नहीं तो वह क्या हुए? वह जड़ हुए। तो साकार और जड़ मन के द्वारा होने वाले साकार और जड़ विचारों को मन जान सकता नहीं, क्योंकि जानने के लिए ज्ञान गुण चाहिए और वह ज्ञान गुण मन में नहीं, ज्ञान गुण आत्मा में है। और इसलिए कई बार लोग बोलते हैं, मुझे अंदर से वो गुस्सा आ रहा था, फिर भी मैंने गुस्से को कंट्रोल किया, मैंने रोक दिया। यानी मैं और गुस्सा दोनों अलग है, यह हमही ने इस प्रकार के वचनों के द्वारा किया। अब गुस्से की क्रिया वह मन की क्रिया है, आत्मा की क्रिया नहीं। इतनी बात समझ रहे? अब इसे समझते हैं। अब हुआ ऐसे और आगे समझने की कोशिश। रमेश भाई महेश भाई को 10,000 रुपये देते हैं, 10,000 रुपये की मदद करते हैं, 10,000 रुपये का दान करते हैं, बराबर। अब रमेश भाई ने 10,000 रुपये दिए और महेश भाई ने 10,000 रुपये लिए, बराबर। इतनी बात। अब आप मुझे बताओ कि दान की प्रक्रिया, मदद की प्रक्रिया रमेश भाई ने की या रमेश भाई के हाथों ने की? हाथों ने की ना। तो हाथ ने दान दिया, ऐसा न कहते हुए रमेश भाई ने दान दिया, ऐसा आपने कैसे किया? आप ऐसे कैसे कह सकते हो? महेश भाई ने पैसे लिए या उनके हाथों ने पैसे लिए? हाथों ने पैसे लिए।
महेश भाई ने पैसे लिए और रमेश भाई ने पैसे दिए, ऐसा थोड़ी ना हम कह सकते हैं। बराबर है ना? नहीं तो क्या हुआ? व्यवहारिक दृष्टि से बोलने का ऐसे ही। अब समझना, पैसे देने के परिणाम रमेश भाई की आत्मा में हुए, परिणाम आत्मा में हुए, परिणाम हाथों में नहीं, परिणाम आत्मा में हुए। बराबर है? और उस परिणामों को जब आचरण में लेना है, उस परिणामों को जब सक्रियता देनी है, तब जो क्रिया करनी है उसके लिए जो माध्यम बने उस माध्यम का उपयोग किया जाता है, परंतु उस माध्यम ने वह क्रिया की ऐसा नहीं माना जाता। यानी परिणाम देने के रमेश भाई में हुए, अब वो पैसे देने के परिणामों को जब आचरण में लेना है, उस देने के परिणामों को सक्रियता देनी है, उसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन में लेना है, तब पांव से पैसे दिए जा सकते हैं? नहीं दिए जा सकते। बराबर है? कान से दिए जा सकते हैं? आंख से दिए जा सकते हैं? नहीं। उसके लिए हाथों को ही माध्यम बनाना पड़ता है। हाथ माध्यम है परिणामों को आचरण में लेने के लिए। खड़े होने के परिणाम पांव में हुए, खड़े होने के परिणाम पांव में हुए, आत्मा में हुए। और वो खड़े होने के परिणामों को जब आचरण में लेना है, चलने के परिणामों को जब आचरण में लेना है, बैठने के परिणामों को जब आचरण में लेना है, तब माध्यम बनेंगे पांव। पैरों को माध्यम बनाया गया है। ये बात समझ में आ रही है? सुनने के परिणाम आत्मा में हुई। अब सुनने के परिणाम जो आत्मा में हुए हैं उसे आचरण में लेना हो तो माध्यम बनेंगे कान। कान में सुनने के परिणाम नहीं हुए, कान में सुनने के परिणाम नहीं हुए, सुनने के परिणाम वह आत्मा में हुए। और उस सुनने के परिणामों को जब आचरण में लेना है तब कान को माध्यम बनाया गया। देखने के परिणाम आत्मा में हुए हैं, जब उसे आचरण में लेना है तब आंख माध्यम बना। आंख माध्यम भले बना, व्यवहार में यही कहा जाएगा कि रमेश भाई देख रहे हैं, रमेश भाई सुन रहे हैं, रमेश भाई खड़े हो रहे हैं, रमेश भाई चल रहे हैं, रमेश भाई ने महेश भाई को पैसे दिए, पैसे लेने के परिणाम महेश भाई में हुए। पर उस लेने के परिणामों को आचरण में जब लेना होगा तब हाथों को माध्यम बनाया जाता है। इसलिए हाथों के द्वारा वह क्रिया भले हुई, पर वह क्रिया के कर्ता के रूप में, वह क्रिया करने वाले के रूप में रमेश भाई को या महेश भाई को ही माना जाता है। परिणाम आत्मा में हुए, परंतु देने की क्रिया वह आत्मा नहीं कर रही है, वह आत्मा से क्रिया नहीं हो सकती है। यह भी विवेक रखना है। देने की क्रिया तो हाथों के द्वारा ही होगी, देने की क्रिया वह आत्मा में नहीं हो रही है। आत्मा में केवल परिणामों की क्रिया हो रही है। जिसमें परिणामों की क्रिया हो रही है उसमें वह क्रिया घटित नहीं हो रही है, उसके जो आचरण में लेने के रूप में। और जिस माध्यम से वह आचरण में लेने की क्रिया हो रही है उसमें परिणाम नहीं हो रहे हैं। यह विवेक, यह स्पष्टता लेकर चलना। तो देने की क्रिया हाथों में हुई, और देने वाले कौन माने जाएंगे? रमेश भाई ने दिया, रमेश भाई ने मदद की। ऑपरेशन की क्रिया किसने की? डॉक्टर साहब ने की नहीं। वह क्रिया की जो सोच, वह जो परिणाम है वो डॉक्टर के परिणाम आत्मा में हुए हैं। समझ रहे हो? और उस परिणामों को आचरण में लेने की प्रक्रिया जब चल रही है तब वह हाथों के द्वारा, वह औजारों के द्वारा हो रही है। ऑपरेशन किसने किया? हाथों ने या औजारों ने किया? नहीं, ऑपरेशन किया कहा जाएगा डॉक्टर ने। पर डॉक्टर में वह परिणाम की क्रिया थी, डॉक्टर में वह परिणामों की क्रिया थी। और परिणामों की क्रिया को जब आचरण में लेने की बात है तब हाथों को या औजारों को माध्यम बनाया जाता है। रसोई किसने बनाई? रमा बहन ने रसोई बनाई। रसोई के परिणाम रमा बहन के आत्मा में हुए हैं,
और उसे आचरण में जब लेने की बात होती है तब वह क्रिया हाथों के द्वारा होगी। वह क्रिया है, उसके लिए जो भी सामग्रियां होंगी उसको माध्यम बनाकर ये सब क्रिया हो रही है। फिर भी कहा क्या जाएगा, रमा बहन ने रसोई बनाई। इतनी बात समझ में आ रही है? ना समझ में आए तो पूछ लेना। परिणाम आत्मा में हो और परिणाम की क्रिया को सक्रियता, वह क्रिया के लिए जो माध्यम बने वह बने। उसी प्रकार परिणाम आत्मा में हुए, वह परिणाम जो आत्मा में हुए हैं उसे जब विचारात्मक रूप आचरण में लेना हो तो मन माध्यम बना। हाँ, उसका भी उत्तर आता है। वो जो आपका प्रश्न है, सभी का प्रश्न जो चल रहा है उसका भी समाधान आज कर देते हैं, बराबर है? वरना मैं और दूसरे पदार्थ में जाने वाला था, हम उसको भी क्लियर करेंगे। यानी विचारों की क्रिया मन में हुई, क्योंकि मन साकार और जड़ है और विचार वह भी साकार और जड़ है, समझ रहे हो? और वह क्रिया आत्मा में नहीं हो सकती, परंतु वह परिणाम आत्मा में हुए और वह परिणामों को जब विचारात्मक रूप आचरण में लेना था तब मन माध्यम बना। रमेश भाई को महेश भाई को देने के परिणाम बने। फिर ये कैसे देंगे? वह विचारों की क्रिया मन में हुई, मन के द्वारा हुई, और वह जब आचरण में देने की प्रक्रिया रूप आचरण में लेने की बात थी तब हाथों को माध्यम बनाया गया। जो वस्तु देनी थी उसे भी लिया गया। समझ रहे हो? आप रमेश, मनोज जी, नरपत जी को पेन दे रहे हो तो वो जो पेन देने की क्रिया के लिए पेन चाहिए, पैसे देने की क्रिया के लिए पैसे चाहिए, रसोई बनाने के लिए रसोई बनाने की क्रिया के लिए रसोई की सामग्रियां चाहिए, बर्तन है या फल वगैरह जो भी है, अनाज वगैरह है वो चाहिए। बात समझ रहे हो? इसलिए यह विवेक भीतर में रहे तो आत्मा का विचार करने का स्वभाव है, ऐसी मान्यता हमारी नहीं हो सकती। इसलिए मैंने चिंतन किया, इसका विवेक बने, परिणाम आत्मा में हुए और चिंतन की क्रिया मन में हुई। समझ रहे हो? सुख, पैसों से सुख माना किसने? मन ने नहीं। पैसों से सुख मानने की प्रक्रिया आत्मा में हुई है और उसका विचार वह मन में होता है। बात समझ में आ रही है या कठिन हुई? आगे चले। अब सबका जो प्रश्न बार बार चल रहा है कि महाराज साहब, पाप यदि शरीर करता है तो उससे कर्म का बंध, रूप दंड और भविष्य में दुर्गति वगैरह में जाना, दुर्गति की तकलीफों को सहन करने की क्रिया तो आत्मा ही कर रही है। प्रश्न पहले समझना। हाँ, प्रश्न में बहुत बड़ी गलती है, वो बाद में, पर पहले प्रश्नों समझोगे तो प्रश्न की गलती समझोगे। तो पाप करे शरीर और भुगते आत्मा, ऐसा उचित कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। तो ऐसा होता ही नहीं है। अब पहले मुझे यह बताओ कि पाप करे शरीर और भुगते आत्मा, तो आत्मा क्यों भुगते? यह प्रश्न को पहले समझो कि पाप करे शरीर और वह भुगते आत्मा। इसका मतलब आपने क्या कहा कि आपने जो बोल रहे हो कि पाप शरीर करता है और आत्मा को भुगतना पड़ता है, यह कौन बोल सकता है? जिसने शरीर और आत्मा का जागृति पूर्वक प्रतिक्षण का विवेक रखा हो वही ऐसा बोल सकता है कि पाप किया शरीर ने, तो फिर आत्मा क्यों भुगते? नहीं समझे? जब मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर अधिकांश जीव गलतफहमी के वश होने की वजह से, वो आत्मा को आत्मस्वरूप न स्वीकारने की वजह से वो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। मैं शरीर हूं, शरीर वही मैं हूं। अब यह मानकर जो जी रहा है वह तो शरीर की क्रिया को देखना, समझना। मैं शरीर नहीं। मिथ्यात्व की गहराई को यदि समझना हो ना, मैं आगे वही समझना है। मिथ्यात्व के
चार एक प्रकार है, मिथ्यात्व की चार सीढ़ियां हैं। मिथ्यात्व को समझना है, पूरी हमारी मेहनत मिथ्यात्व को, क्यों अहंकार को समझना और मिथ्यात्व को समझना एक ही बात होगी। मिथ्यात्व कहो, अहंकार कहो, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं। यदि मैं शरीर नहीं, यदि मैं शरीर नहीं तो शरीर मेरा नहीं। मैं शरीर नहीं तो शरीर मेरा नहीं। मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं तो शरीर की क्रिया वह मेरी क्रिया कैसे मैं मान लेता हूं। मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर मेरा नहीं है, तो शरीर की क्रिया मेरी क्रिया कैसे हो सकती है। और चौथे नंबर में शरीर के अनुभव को मैं अपना अनुभव कैसे मान सकता हूं। आत्मा ने क्या गलती की, आत्मा ने अपनी आत्मा को आत्मस्वरूप नहीं जाना, नहीं माना। हमने अपनी आत्मा को, जो परमात्मा समान हमारी आत्मा है, उस परमात्मा समान हमारी आत्मा को हमने आत्मस्वरूप नहीं माना। इसलिए क्या हुआ, शरीर व मैं हूं यह मैंने माना। मैं शरीर हूं यह माना, इसलिए क्या हुआ उसके साथ, शरीर मेरा है यह हमने माना। मैं शरीर, शरीर मेरा, इसलिए तीसरी गलती उसके साथ जुड़ी हुई है। शरीर की क्रिया को हमने अपनी क्रिया मानी। और उसी के संदर्भ में हमने उदाहरण दिया था, एक प्रयोगात्मक हमने साधना की, जागृति की बात बताई थी। चलते वक्त कौन चल रहा है, यह अंतरात्मा से अपनी अंतरात्मा में प्रश्न करे, अंतरात्मा को प्रश्न करे, कौन चल रहा है। शरीर चल रहा है, मैं नहीं। चलने का स्वभाव और सामर्थ्य किसका है, शरीर का चलने का स्वभाव और सामर्थ्य है। मेरी आत्मा में ना तो चलने का स्वभाव है, यानी मेरी आत्मा चल नहीं सकती, और मेरी आत्मा में चलने का सामर्थ्य नहीं, यानी चलने के लिए ताकत, वह मेरी आत्मा की बात ही नहीं। क्या कह रहा हूं, शरीर चल रहा है, मैं नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तो मैं नहीं चल रहा हूं तो मैं तो स्थिर हूं, मैं तो शांत हूं। मुझ में चलने की क्रिया किसी भी प्रकार से घटित तो हो ही नहीं रही है। सीधी साधी बात है। सिद्ध परमात्मा में जो नहीं, वैसा जो कुछ भी हम में दिखता हो वह मैं नहीं या वह मेरी क्रिया नहीं। सिद्ध परमात्मा के पास शरीर है नहीं, तो मुझ में, मेरे साथ जो शरीर है वह शरीर मैं नहीं। सिद्ध आत्मा चल सकते हैं तो मेरी आत्मा भी चल सकती नहीं है। ये तो कैसा हुआ, ये तो कैसा हुआ, ट्रेन दौड़ रही है 50 की स्पीड पर, 100 की स्पीड पर, 125 की स्पीड पर, बराबर। अब ट्रेन दौड़ रही है, आप तो बैठे हुए हो। क्या आप दौड़ रहे हो या आप बैठे हुए हो? तो फिर आप यहां से हुबली पहुंचोगे कैसे? आप दौड़ रहे हो ना, तभी तो आप यहां से हुबली, यहां से बंबई, यहां से अहमदाबाद, यहां से राजस्थान तो ही पहुंचते हो ना। आपने क्या कहा, मैंने इतनी मुसाफरी की, आपने मुसाफरी की। समझना, बात समझ में आ रही है? आप थोड़ी ना 60 की स्पीड में दौड़ सकोगे, दौड़ना चाहो तो भी। आप कहां दौड़ रहे हो? आप तो स्थिर बैठे हुए ट्रेन के डिब्बे में। दौड़ कौन रहा है? ट्रेन का डिब्बा दौड़ रहा है। आप तो शांत तो स्थिर रूप से अपनी सीट जो आपको मिली हुई वहां पर बैठे हुए। आप यानी आत्मा, ट्रेन का डिब्बा यानी यह शरीर। बात समझ रहे हो? ट्रेन का डिब्बा दौड़ रहा है,
जो इंजन के साथ लगा हुआ है वो 60 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे, 150 की स्पीड पे, 200 की स्पीड में वो दौड़ रहा है, आप कहां दौड़ रहे हो? आप कहां दौड़ सकते हो? उदाहरण में कमी है, क्योंकि ट्रेन के नीचे उतर के भी आप दौड़ तो सकोगे ना थोड़ी बहुत गति से, इसलिए उदाहरण को हम उदाहरण की मर्यादा में समझ रहे हैं जो हमारे लिए सरल बनता है। उसी प्रकार चलने की प्रक्रिया शरीर में हो रही है। आत्मा तो उस ट्रेन के डिब्बे में जिस प्रकार से कोई इंसान बैठा हुआ हो उस तरह से आत्मा तो वो शरीर के चलने की क्रिया में आत्मा तो स्थिर रूप से बैठी हुई है। आत्मा में तो किसी भी प्रकार की अस्थिर की प्रक्रिया हो ही नहीं रही है, चलने की क्रिया रूप। कुछ बात समझ रहे हो? सोचने की क्रिया मन के ट्रेन के डिब्बे में चल रही है। आप तो केवल आत्मा के रूप में वहां जिस प्रकार से ट्रेन के डिब्बे में आप बैठे हुए हो उस तरह से आप तो बैठे हुए ही हो। समझ रहे हो? सुनने की प्रक्रिया कान के ट्रेन के डिब्बे में हो रही है, आप तो उसमें बैठे हुए इंसान के रूप में स्थिर ही हो। आप में सुनने की क्रिया घटित नहीं होती है, आप में देखने की क्रिया घटित नहीं होती है, आप में सूंघने की क्रिया घटित नहीं होती है, आप में यानी आपकी आत्मा में चखने की क्रिया घटित नहीं होती है, आत्मा में बोलने की क्रिया घटित नहीं होती है, आत्मा में छूने की प्रक्रिया घटित नहीं होती है, आत्मा में सोचने की क्रिया घटित नहीं होती है। यह सब तो जड़ में घटित होने वाली क्रियाएं हैं। हम में कहां वह घटित हो रही है? जलने की क्रिया शरीर में घटित हो रही थी गत्सुकुमाल में, गत्सुमाल की आत्मा में जलने की क्रिया घटित हो ही कहां रही थी? उपसर्ग और परिस प्रभु के शरीर में घटित हो रही थी, परमात्मा में वह उपसर्ग और परिस की घटना घटित कहां हो रही है? तो आप क्या मानते हो? परमात्मा ने इतना सहा, परमात्मा को कोई तकलीफ पहुंची ही नहीं है तो परमात्मा ने सहा ये कहां से लेके आए? आप जिस प्रकार से सहने की बात को सोचते हो समझते हो उस प्रकार की वहां प्रक्रिया नहीं है। आप क्या कर रहे हो कि परमात्मा पर उपसर्ग हुए, परमात्मा पर उपसर्ग हुए या परमात्मा के शरीर पर हुए? शरीर पर उपसर्ग हुए। क्या कहूं आपको, क्या कहूं आपको, हम अपने मूल स्वरूप से पूर्ण ही है और यह पूर्णता पर बाहर की कोई भी साधना का प्रभाव हमारी पूर्णता पर नहीं होता। यह हम है और यह हमारी पूर्णता है। साधना किसकी है? साधना किस लिए है? साधना शरीर और आत्मा के बीच का विवेक वह मजबूत करने के लिए है। जो शरीर में हमें कष्ट भास रहा है, शरीर में कष्ट भास रहा है, हम में वह कष्ट की क्रिया घटित नहीं हो रही है। समझना, जो कष्ट हमें भास रहा है वह किस प्रकार से है? तो प्रेमानंद जी ने स्पष्ट बताया, जिस प्रकार में मरुभूमि में जल भासता है, जल होता नहीं है। अंधेरे में थोड़ा थोड़ा जो उजाला आता हो तो वो रस्सी में सांप भास रहा है, वहां सांप है नहीं। उसी प्रकार देह की जो आसक्ति है कि मैं देह हूं, देह मेरा है, और उस देह में जो सुख की बुद्धि, देह में जो आधारता की बुद्धि, देह में जो अपनेपन की बुद्धि बनाए हुए हैं ना, इसे कहते हैं देहासक्ति, इसे कहते हैं देह की मूर्छा। मूर्छा का मतलब केवल इसके प्रति लगाव होना वह नहीं। मूर्छा का मतलब, देह आसक्ति का मतलब इसके प्रति मूर्छा या आसक्ति है, यह आसक्ति का मतलब नहीं है। उसमें मैं पना, मेरा पना रखा, उसमें सुख की बुद्धि रखी, उससे ही अपने आप को माना वह है तो मैं हूं तो शरीर है, या शरीर है तो मैं हूं। क्यों मृत्यु से इंसान इतना डरता है? क्योंकि जीवित रहने से उसे लगता कि मैं हूं, मृत्यु हो गई यानी मैं समाप्त हो गया, मैं नाश हो गया, मैं खत्म हो गया। अरे शरीर से मैं हूं या मुझसे शरीर है? क्या होता है कमलेश जी?
आपका व्यापार पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्या लगता है मैं खत्म हो गया? आपसे व्यापार है या व्यापार से आप हो? आपसे परिवार है या परिवार से आप हो? बंगले से आप हो या आपसे बंगला है? ये पैसों की मूर्छा क्यों है? क्योंकि आपने पैसों से अपने आप का अस्तित्व माना, इसलिए पैसों की मूर्छा बनी। पैसों से मैं हूं, पैसा नहीं तो मैं कुछ नहीं। दुनिया में पैसों के अलावा कोई किसी चीज की वैल्यू नहीं। लोग पैसे वालों को ही महत्व देते हैं। लोगों को छोड़ो ना, आप क्या करते हो? आप अपनी बात करो ना भैया। आपने पैसों से अपने आप को माना या आपसे पैसे हैं? शरीर से आत्मा है या आत्मा से शरीर है? अनिल जी समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? व्यापार खत्म, आप हताशा निराशा में चले जाते हो, आप शोक परिणाम में चले जाते हो, आप दुखी हो जाते हो। अरे व्यापार हो या ना हो, क्योंकि व्यापार चलना या नहीं चलना, सफलता या निष्फलता, वह सभी कर्म के हाथ में है। आपको उसके साथ कहां लेना देना है कोई? बोलो भैया, मृत्यु का भय क्यों है? मृत्यु से क्यों डरते हो? मृत्यु से आपका क्या बिगड़ना है? मृत्यु से शरीर का बिगड़ता है, शरीर को जलाना पड़ता है। आत्मा है तो ये शरीर को साफ सफाई करने की प्रक्रिया, कपड़े पहनाना, गहने पहनाना, इसके लिए गाड़ी वगैरह, घर वगैरह, ये शरीर के लिए है, आपके लिए थोड़ी ना है। बोलो भैया, ये शरीर में से आत्मा निकल जाए, ये जो गले में सोने का हार पहना हुआ है कोई रहने देगा? क्यों? शरीर की शोभा के लिए यदि हार है तो शरीर तो अभी भी मौजूद है, तो फिर क्यों हार निकाला जाता है उसमें से? आत्मा नहीं तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं, तो इस शरीर की शोभा के लिए गहनों का भी कोई महत्व नहीं। तो आपसे शरीर है या शरीर से आप हो? तो क्यों मृत्यु का डर है? मृत्यु से क्यों डरे हम? रोग की असर में हम क्यों आए? रोग की असर में तो शरीर है, रोग तो शरीर को हुआ, बुढ़ापा शरीर को आया। मुझे क्या हुआ है? मुझे क्या हो सकता है? इस प्रकार आत्मा की महिमा नहीं कर रहे हैं हम, और आत्मा की महिमा न होने की वजह से बाकी की हर एक बाहर की जड़ चीजों की महिमा होनी ही है। पर स्त्री की ओर आपकी आकर्षण की वृत्ति तब ही जाती है जब अपनी पत्नी से संतोष और आनंद खत्म हो जाता है, तभी पर स्त्री की ओर दृष्टि जाती है। उदाहरण समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं? आपको आपकी भाषा में उदाहरण दूं। कमलेश जी, आप 5 लाख रुपए की गाड़ी में बैठे हो, बराबर? आपकी 5 लाख की गाड़ी है, उसमें आप बैठे हो, सामने 50 लाख की BMW देखते हो, उसका आकर्षण हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास जो है उससे वह अच्छी वस्तु है, उससे वह बढ़िया चीज है, बराबर? यानी वह आकर्षण बताता है कि वह बढ़िया है, और मेरे पास जो चीज है वह उससे निम्न कक्षा की चीज है, तब ही दूसरों की ओर आकर्षण हुआ। परंतु यदि आप 1 करोड़ की मर्सिडीज में बैठे हो तो 50 लाख की BMW अब आपको आकर्षित कर पाएगी? वह आकर्षित न होने का कारण वह जो है वह हीन कक्षा की चीज है, निम्न कक्षा की वस्तु है, और मेरे पास जो है वह उससे उत्तम कक्षा की, श्रेष्ठ कक्षा की वस्तु है। तो जड़ के प्रति आकर्षण क्या बता रहा है? कि हम जो हैं वह निम्न कक्षा के हैं, और हमें जिसका आकर्षण हो रहा है वह उत्तम कक्षा की चीज है, तभी आकर्षण हुआ, तभी राग हुआ। राग तो द्रव्य पाप है भैया। आप राग के सामने लड़ने की प्रक्रिया करे हो, परंतु राग के मूल में क्या है? जिस वस्तु के प्रति राग हो रहा है वह उत्तम चीज है, और मैं उससे हीन हूं। राग इसलिए हो रहा है क्योंकि उससे हमने सुख माना है। कैसी आश्चर्यजनक बात है। ज्ञानी कहते हैं कि हम अनंत पूर्ण आनंद स्वरूप हैं,
हमारी आत्मा पूर्ण और शुद्ध आनंद स्वरूप, अनंत आनंद स्वरूप होते हुए भी हमें अपने आनंद स्वरूपी आत्मा पर आनंद के लिए आंशिक भी विश्वास नहीं, और जिस जड़ में सुख का अंश नहीं, जिस 5 इंद्रिय के विषयों में सुख का अंश नहीं, जो अहंकार रागादि पापस्थानों को में सुख का अंश नहीं, हमारी पूर्ण श्रद्धा सुख के लिए उस पर ही बनी हुई है। मोमबत्ती है ना, एक ओर से जलाओ ना, एक ओर से मोमबत्ती जलती हो तो 1 घंटे तक टिकेगी। दोनों ही हिस्सों से, दोनों ही जगह से आप मोमबत्ती को जलाओगे तो आधा घंटा चलेगी, आधा घंटा चलेगी, 20 मिनट में खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक जगह पर जलने पर वो मोम जो अग्नि के लिए ईंधन है, फ्यूल है, उसके लिए वह बहकर बाहर नहीं निकल जाता, इसलिए वो धीरे धीरे मोम का ईंधन उपयोग में लिया जाएगा। दोनों ओर से जब जलाते हो तब वो मोम जो ईंधन के रूप में उसका भोजन है वह बहकर निकल जाता है। इसलिए एक जगह से जलने वाली मोमबत्ती 1 घंटा चलती हो ना, दोनों ओर से जब जलाते हो तब 20 मिनट में, 22 मिनट में खत्म हो जाएगी। हमारी इस प्रकार की गलतियां चल रही है। बहुमान बाद में करेंगे, चलेगा। हाँ, अपनी मूल बात पर आए। मृत्यु का यानी राग है ना, वह द्रव्य पाप है। राग बाहर में दिखने वाला पाप है, भीतर के सूक्ष्म पाप को समझो। मैं राग से दूसरों से प्रभावित हुआ हूं तभी राग हुआ। आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, आपके घर का फर्नीचर बहुत अच्छा है, ये गाड़ी बहुत अच्छी है, समझ रहे, ये गहने बहुत अच्छे हैं, ये शादी का जो पूरा प्रसंग किया गया बहुत अच्छा है। आत्मा को छोड़, आत्मा की बात बाजू में मुक, परमात्मा को छोड़ इस जगत में क्या अच्छा है? क्योंकि जिसे हम अच्छा बता रहे हैं ना, वह सभी जड़ वस्तुएं हैं, सभी जड़ वस्तु है। अब मुझे बताओ, परमात्मा की तुलना में क्या आ सकता है कि हम उसे अच्छा कह सके? आगे हमें वहां तक पहुंचना है, मोक्ष में भी कुछ नहीं, क्योंकि मोक्ष भी आत्मा की एक अवस्था है, और वह अवस्था का जन्म होता है जब आत्मा अपने परमात्मा स्वरूप आत्मा में डूब जाती है। तब मोक्ष की अवस्था, केवल ज्ञान की अवस्था, वितरागता की अवस्था प्रकट होती है। शपक श्रेणी का मतलब क्या? आत्मा क्या कर्म को खपाने की क्रिया करती है? हाँ, कर्मों को खत्म करो, मारो, कर्म खत्म करो, क्षय करो, क्षय करो, कर्म निर्जरा करो। क्या निर्जरा? हाँ, निर्जरा, निर्जरा, निर्जरा। क्या निर्जरा, निर्जरा, निर्जरा? कर्म यानी वो आत्मा, ये कर्म खत्म करो, ये कर्म खत्म करो। कर्म को खत्म करने की सोच कर्म का बंध कराती है, क्योंकि कर्म से मेरा बिगड़ता है ऐसा मैंने माना। कर्म मेरा बिगाड़ती है ऐसा हमने माना, और कर्म को मुझे खत्म करना है ऐसा मानना क्या समता परिणाम है? आप मुझे बताओ, रमेश भाई ने महेश भाई को चाकू भोंका, यानी चाकू ने उनको मारा ना, रमेश भाई ने थोड़ी ना मारा। समझना, खून रमेश भाई ने किया या चाकू ने किया? चाकू निष्पक्ष है। चाकू ना तो किसी को मारता है, चाकू ना तो किसी को बचाता है। चाकू जिसने हाथ में धारण किया हुआ है उसके परिणामों से चाकू की क्रियाएं होती है। रमेश भाई मारने के परिणाम पूर्वक चाकू का इस्तेमाल करते हैं, तब वह चाकू से किसी को मारने की क्रिया हुई। और रमेश भाई MS डॉक्टर यदि है तो वो उनमें ऑपरेशन करके सामने वाले को निरोगी करना है, रोग से मुक्त करने का परिणाम रमेश भाई रूप डॉक्टर में है, तब चाकू वहां पर इस्तेमाल करते हैं तो उससे सामने वाले को बचाने की प्रक्रिया हुई, यानी चाकू निष्पक्ष है।
चाकू ना तो मारने के परिणाम या प्रयत्न में है, चाकू ना तो किसी को बचाने के परिणाम या प्रयत्न में है, चाकू किसके हाथ में है उसके परिणाम पर वह निर्भर करता है। उसी प्रकार कर्म निष्पक्ष है। कर्म का बंद करते वक्त हमने अशुभ परिणाम पूर्वक अशुभ क्रियाएं जो हमने की थी उससे कर्म का बंद हुआ है, और उस अशुभ परिणाम पूर्वक जो अशुभ क्रियाएं की थी वह परिणाम से कर्म में हमने वो सामर्थ्य दिया कि उस कर्म के उदय से अशुभ बाहर की परिस्थितियों का निर्माण बना। कर्म कैसे कुछ किसी का बिगाड़ सकती है कि कर्मों को खत्म करने की सोच हम करते हैं। समझ रहे हो? परमात्मा ने त्रिपुष्ट वासुदेव के भाव में वह शैया पालक के कान में उबलता हुआ शीशा परमात्मा ने आगना करके डलाया ना, तो गलती परमात्मा ने की थी या उससे बंधे हुए वह क्रिया करने से जो कर्मों का बंध हुआ उस कर्म के बंध उस कर्मों से परमात्मा को कान में खीले लगे। कर्म ने कान में खीले लगाए हैं, गोवालक ने कान में खीले लगाए हैं? नहीं, परमात्मा ने जो पूर्व के भवों में गलतियां की हैं उस गलतियों से यह कर्म के द्वारा और गोवालक के द्वारा कान में खिले लगने की क्रिया हुई है। गोवालक या कर्म ने परमात्मा को कोई परेशान नहीं किया, तकलीफ नहीं पहुंचाई। परमात्मा ने खुद ने ही पूर्व के भवों में गलतियां करके अभी परमात्मा के भव में अपने आप को गलती पहुंचाने की क्रिया वहां से चालू हुई है। कुछ बात समझ रहे हो? मुझे कोई गाली दे रहा है तो वो रमेश भाई मुझे गाली नहीं दे रहे हैं, मेरे कर्म के उदय मुझे गाली नहीं दे रहे हैं, परंतु ये कर्म का बंध जो हुआ, बाद में ही कर्म का उदय आना है, तो ये कर्म का बंध करते वक्त मैंने जो गलती की थी वह गलती की वजह से कर्म का बंध हुआ। तब उस कर्म के उदय से रमेश भाई को मुझे गाली देने की परिणाम यानी वह प्रक्रिया उनके द्वारा हुई। उसमें रमेश भाई की या कर्म की कौन सी गलती है कि कर्म को खपाने की सोच में हम चले जाते हैं? कर्म ने हमारा बिगाड़ा या हम खुद अपना बिगाड़ते हैं कर्म के द्वारा? बिगाड़ा किसने? किसका? हम ही खुद का बिगाड़ते हैं और हमें ही अपना भला करना होता है। कर्म को बीच में मत लाओ। बात समझ रहे हो? इसलिए ज्ञानी तो कहते हैं कर्म निर्जरा की सोच ना रखो, वहां प्रयास मत करो। कर्म का बंध जो होता है उस कर्म बंध के कारणों को समझो, कर्म बंध के कारणों को समझो और उस कारणों के प्रति जागृत रहो। यह है कर्म निर्जरा का वास्तविक मार्ग। कर्म बंध जो हो रहा था परमात्मा को अहंकार के वश, मैं राजा हूं, वासुदेव हूं, मैं कहूं ऐसा ही होना चाहिए, यह कर्म बंध का कारण था। उसके लिए जागृत हो। जो कान में उबलता हुआ शीशा उन्होंने डलवाने की जो आज्ञा की वह कर्म बंध का कारण था। क्या हो रहा है? हम कर्म के बंध के जो कारण है, कर्म बंध के कारण के लिए बेहोश है और अब कर्म मेरा बिगाड़ रहा है, कर्म की वजह से हम संसार में भटक रहे हैं। इसलिए कर्म को हम अपना बिगाड़ने वाला मानते हुए दूसरों को अपराधी मानना, यही सबसे बड़ा अपराध है अध्यात्म जगत से, तात्विक मोक्ष मार्ग के नजरिए से। मेरा कैसे कोई बिगाड़ सकता है? बोलो, मेरा कोई बिगाड़ सकता हो तो मैं खुद ही मेरा बिगाड़ने वाला हूं। मेरा कोई भला कर सकता हो तो मैं ही अपना भला कर सकता हूं। अनिल जी, यहां से प्रवचन मैं दे रहा हूं, कोई पक्षपात है? हां, कोई पक्षपात नहीं। इससे अच्छा समझ में है, उससे कम समझ में है, मेरा कोई इस प्रकार का भेदभाव है नहीं। अब मैं प्रवचन दूं, सबका एक समान भला होना है? नहीं। क्यों? मेरे अंतर में किसी के लिए भेदभाव नहीं। प्रवचन के दौरान भी आगे वाले ज्यादा समझे, पीछे वाले कम समझे, मेरे अंतर में कोई भेदभाव नहीं। ट्रस्टी ज्यादा समझे और सामान्य संघ के सदस्य कम समझे, श्रीमंत हो ज्यादा समझे और जो श्रीमंत नहीं है वो कम समझे, मेरे अंतर में तो कोई भेदभाव नहीं। बराबर? निष्कारण, निस्वार्थ, करुणा भाव, वात्सल्य भाव, प्रेम भाव सबके लिए एक समान रूप से यहां प्रवचन की गंगा बह रही है, तो सबका भला एक समान होना है।
ज्यादा क्यों हुआ उसका भला? क्योंकि उसने इन प्रवचन के द्वारा अपनी आत्मा को जगाने के द्वारा अपनी आत्मा को आत्म विकास की यात्रा में उसने जोड़ के उसने अपना भला किया। निमित्त ये प्रभु के वचन थे, निमित्त थे। आपका भला ये वचन नहीं कर सकते, ये वचन निमित्त है। उस निमित्त से आप अपने आप को उस वचन के मार्ग पर कितना आगे बढ़ाते हो, उससे आपका भला होता है। निमित्त की आवश्यकता है, पर निमित्त ने कुछ किया नहीं। किया किसने? आपने किया। तो कर्म की निर्जरा की सोच ये प्रारंभिक कक्षा के, बाल कक्षा के जीवों के लिए उचित है। समझ रहे हो? प्रारंभिक कक्षा के जीवों के लिए ये बात होगी। कर्म के प्रति अपने परिणामों को बिगाड़ना, तभी तो कर्म निर्जरा की सोच बनेगी ना। तो यहां शुद्ध समता कैसे होगी? कर्म मेरा बिगाड़ रहा है, यानी अपने आप को अपराधी रूप हम मानने के लिए तैयार ही नहीं। सास बहू के साथ बुरा बर्ताव कर रही है, इसलिए सास को अपराधी मानना बहुत आसान है। परंतु सास मेरे साथ ऐसा जो बर्ताव कर रही है, उसके मूल में मैंने पूर्व भव में ऐसी गलतियां की है, उसका परिणाम वर्तमान में इस प्रकार से आ रहा है। तो हमें अपनी गलतियों के बारे में सोचना चाहिए था, या वर्तमान में जो परिस्थिति को अनुभव हो रहा है उसमें दूसरों को अपराधी रूप साबित करने की सोच में रहना है। रमेश भाई आपके 10 लाख रुपए दबा के क्यों बैठे हुए? रमेश भाई बुरे हैं? नहीं। समझ रहे हो? किसी को अपना बिगाड़ने वाला मानना, यहां समता कैसे बनेगी? और समता नहीं तो प्रेम परिणाम, शुद्ध प्रेम परिणाम और मैत्री परिणाम कैसे बनेगा? यानी समता भाव और प्रेम मैत्री भाव के अलावा यदि कोई भी भाव बने, आप अपराधी साबित हो गए। बात समझ में आ रही है या कठिन हुई? मेरे साथ कोई बुरा कर सके, किसी में भी वैसी कोई ताकत नहीं, सामर्थ्य नहीं। हम ही खुद का बिगाड़ते हैं, परंतु हम केवल इसी भाव के ऊपर दृष्टि करेंगे तो हमें दूसरे अपराधी दिखेंगे। समझ रहे हो? यदि हम अपने पूर्व भाव में झांक कर देखेंगे तो हमें अपने आप परमात्मा के जीवन का उदाहरण हमारे सामने तो उपस्थित है। केवल ज्ञान को 6 महीने की देरी थी, केवल ज्ञान को 6 महीने की देरी है, फिर भी वह जो वासुदेव के भाव में शैया पालक के कान में जो डाला था, उसका परिणाम कर्म सत्ता कैसा होता है पता है अनिल जी? आप नरपत जी के पैसे ना दो एक दबंग होकर, और नरपत जी आपके सामने कोई कदम ना उठा सके, ऐसा हो सकता है। कर्म सत्ता के सामने तीर्थंकर का भी नहीं चलता, और वह तो अपना हिसाब पूरा किए बिना आपको वितरागता, केवल ज्ञान की और मोक्ष की और आगे बढ़ने नहीं देगी। कर्म सत्ता हिसाब लेने के लिए आ गई, अरे वो तो हिसाब ठीक था, परंतु केवल ज्ञान के बाद परमात्मा के कर्म भुगतने बाकी है। 1 करोड़ देवता परमात्मा की सेवा में प्रतिक्षण कम से कम तैनात ही रहते हैं। 1 करोड़ असंख्य देवता होते हैं, परंतु मिनिमम कम से कम कितने होते हैं? 1 करोड़ गणधर भगवंत उपस्थित हैं। देवताओं के पास अवधि ज्ञान भी है, गणधरों के पास चौथपूर्व रूप श्रुत ज्ञान भी है, मनोपरय ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान भी है। वह चाहते तो अपने अवधि ज्ञान से यदि झांक कर देखते कि ये गोशालक आके परमात्मा के साथ क्या करने वाला है, परमात्मा के साथ कौन सा व्यवहार किस प्रकार से करने वाला, वो चाहे तो देख सकते थे। किसी की भी मति नहीं हुई कि लाओ अपने ज्ञान का उपयोग करके जान ले। और क्या हुआ? इन सब के बीच और भी कम था कि सुनक्षत्र और सर्वानुभूति और सुनक्षत्र 2 महात्माओं के ऊपर गोशालक ने तेजो रेशा डाल के उनको जलाया। फिर भी किसी को नहीं या ध्यान में आया कि लाओ हम अपने ज्ञान का उपयोग करके देख ले। यदि एक ने भी देखा होता तो वो परमात्मा पर गोशालक को तेजो रेशा डालने देते
नहीं देते, परंतु परमात्मा का कर्म प्रबल है, भुगतना बाकी है, तब सबकी मति भ्रष्ट हो जाती। नहीं कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहां विपरीत बुद्धि उस रूप से हम नहीं देख रहे। विपरीत बुद्धि का अर्थ हम क्या करें कि किसी को अपने ज्ञान का उपयोग करके देखना नहीं हुआ। सामने उदाहरण देख रहे कि सुनक्षत्र और सर्वानुभूति महात्मा को उन्होंने तेजस्वी से जल के जला दिया, फिर भी किसी को देखने की बुद्धि नहीं बनी। आप समझ रहे हो, हमारा जब कर्म उदय में आता है तब देवता भी हमें मदद रूप नहीं बनते, और केवल ज्ञान होने के बाद भी कर्म अपना हिसाब पूरा करके रहती हो, तो फिर मेरे जीवन में जो भी विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता है, अब इसे भी समझो, यह परिस्थिति विपरीत है या परिस्थिति अनुकूल है, यह भी हमने विभाग अपने हिसाब से बनाए हैं, जिससे हमने सुख माना, जिससे हमने अपना विकास माना, जिसमें हमने अपनी आधारता मानी, हम उस परिस्थिति को अनुकूल कहते हैं। जिससे हमने दुख माना, तकलीफ मानी, पीड़ा मानी, जिससे हम प्रतिकूलता मानते हैं, जिससे हम अपना विकास नहीं विनाश मानते हैं, उससे हमने दुख माना, यानी उसे हमने विपरीत परिस्थिति कहा। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति जैसा तत्व दृष्टि से है ही नहीं। सभी प्रकार के भेदभाव मिट जाने पर ही शुद्ध समता भाव का जन्म होता है। शुद्ध प्रेम परिणाम, मैत्री परिणाम बनते हैं, क्योंकि भेदभाव मिथ्यात्व से ही जन्म लेता है। बिना मिथ्यात्व के, मिथ्यात्व यानी भ्रमणाएं, विपर्यास, गलतफहमियां, आभास, कल्पना, इल्यूजन से ही भेदभाव का जन्म होता है, और उस भेदभाव से ही समता भाव को हानि पहुंचती है। कुछ समझे? ये अनुकूल है, यह प्रतिकूल है, यह भेदभाव बनाया, यही मिथ्यात्व है। यह शत्रु है, यह मित्र है। अरे कोई भी इंसान जन्म से ना शत्रु होता है ना मित्र होता है। यदि किसी इंसान को शत्रु माना तो वह शत्रु यदि है तो वह सबके लिए शत्रु होने चाहिए। यदि कोई मित्र है वह सबके लिए मित्र होने चाहिए। ऐसा कभी देखा जाता है, पाया जाता है? हमने जिससे सुख माना, उस सुख में जो पुष्टि करने में निमित्त बना, उससे हमने मित्र कहा। हमने जिससे दुख माना, उसमें जो निमित्त बने, उससे हमने शत्रु माना। परंतु यह शत्रु मित्र जो हमने सुख या दुख से माना, यह सुख दुख भी वास्तविकता थी या वह भी कल्पना थी? अनिल जी, परमात्मा की वितरागता को समझो। पार्श्वनाथ परमात्मा के लिए जो बोलते हो ना, सकलारत की वस्तुति, कमठे धर्णेन्द्र च, वहां कहा प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति व तुल्य मनोवृत्ति, भेदभाव रहित शुद्ध समता परिणाम की बात है। आपने क्या लिया मनोज जी कि कमठ या धर्णेन्द्र परमात्मा को दोनों के लिए कोई भेदभाव नहीं? यह नहीं है उसका केवल इतना सीमित अर्थ नहीं, मर्यादित अर्थ नहीं। परमात्मा के अंतर में किसी भी प्रकार की बाह्य वस्तु, बाह्य व्यक्ति या किसी भी प्रकार का व्यक्तित्व या किसी भी प्रकार के भावों के प्रति भेदभाव नहीं। यह है शुद्ध समता भाव। क्या हुआ अनिल जी, होश नहीं उड़े ना? आपको तो पुण्य पाप में भी भेद दिख रहा है। हमने आगे बात कर दी। सुख माना इसलिए पुण्य कहा, उससे दुख माना इसलिए उसे पाप कहा। क्या है सुख और दुख? समझ में आ रही है बातें? हाँ, आत्मा की अनुभूति तक जाना है ना, सम्यक दर्शन पाना है ना। हाँ, तो रास्ते में नहीं पड़ा हुआ है। हाँ, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्ग एकदम सरल है। आपको कहूं, व्यवहार मार्ग कठिन है, आराधना मार्ग कठिन है, साधना मार्ग, निश्चय मार्ग, आंतरिक मोक्ष मार्ग जितना सरल और कोई मार्ग नहीं।
समझ रहे हो अनिल जी? साधना मार्ग मूल सत्य को लेकर चलता है, अपूर्ण सत्य अर्ध सत्य को लेकर नहीं चलता। हमने किस कन्या को रूपवान माना? जिससे सुख माना। हमने किस कन्या को कुरूप माना? जिससे हमने दुख माना। समझ रहे? हमने कौन से गहने को अच्छा माना? जिससे हमने सुख माना। कौन से गहने को हमने हल्का माना? जिससे हमने दुख माना। कौन से कपड़े को हमने अच्छा माना? जिससे हमने सुख माना। यानी कपड़ों से जो अहंकार की पुष्टि होती है और राग की पुष्टि होती है। कपड़ों से, गहनों से, बंगलों से क्या होता है? घर का इंटीरियर बनाना है, अच्छे से अच्छा इंटीरियर बनाना है। वो इंटीरियर डेकोरेशन का मतलब क्या? जिस इंटीरियर डेकोरेशन से राग की सर्वाधिक पुष्टि होती हो, जिस इंटीरियर डेकोरेशन से अहंकार की ज्यादा से ज्यादा पुष्टि होती हो, वह इंटीरियर डेकोरेशन टॉप। आप समझो, बंबई में तो हमने जाना, यहां का नहीं पता। इंटीरियर डेकोरेटर वालों को जो आपके इंटीरियर डेकोरेशन में खर्च होता है उसके 40% तक का उन्हें फीस के रूप में दिया जाता है। 40%, यानी 10 लाख का इंटीरियर कराया, 4 लाख। समझ रहे हो? और मूल यानी बॉम्बे के मूल बालकेश्वर के एरिया में जाओ, 1 करोड़ का इंटीरियर डेकोरेशन 40 लाख रुपए इंसान खुशी खुशी से दे देता है। और वह 40 लाख दिए हुए वसूल हुआ है, वो कब मानता है? 4 लोग आकर प्रशंसा करे, क्या इंटीरियर डेकोरेशन। आपने किसके पास ये इंटीरियर का करवाया? उसका नाम और नंबर हमें दो न यार, हम भी उनके पास ही आगे जाके करवाएंगे। इस तरह से नाम और नंबर मांगने वाले लोग मिले, लोगों की आंख वो देखते ही रह जाए, देखते ही रह जाए। आपको देखने के बजाय केवल उसी को देखते रह जाए, उससे आपको संतोष होता है। क्यों, क्या हुआ? मैं तो कभी कभार तो ये मानता हूं, कभी कभार मैं तो इनको, आप लोगों में अक्ल ही नहीं। आप जो हार की डिजाइन सिलेक्ट करने के लिए, उसका चुनाव करने के लिए 1-1, 2-2 घंटा लगा देते हो, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। वो हार की डिजाइन, उसका चुनाव करने में 2-2 घंटे लगा देते हो। वो हार की डिजाइन जब आप पहनोगे, वो डिजाइन आपको दिखने वाली है? आपको दिखेगी? सामने वाले को दिखेगी। तो जिसे दिखने वाली है उनको लेके जाना चाहिए डिजाइन के चुनाव के लिए, या आपको चुनाव में यह समय लगाना चाहिए, शक्ति लगानी चाहिए? आप सोचो तो सही, एकदम लॉजिकल बात है ना। चूड़ियां तो आपको दिखती है, बराबर? अंगूठी आपको दिखती है, हार कहां आपको दिखना है? हाँ, 4 जन को साथ में नहीं, 40 लोगों को साथ में लेके जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, आईना, आईना भले रख, तो पर आईना, जाने किसी शादी में जाओगे तो आईने को साथ में रखोगे। मनोज जी जो हार आपने डिजाइन वाला वो पहना हुआ है, बराबर है? वो डोरी वाली डिजाइन है, बराबर? अब नीचे नजर करके देखने की कोशिश करो, हार दिख रहा है? अरे करो ना, कोशिश करो, दिखेगा। और इतना हार बड़ा पहनोगे जो दिखे, उतना तो बड़ा हार पहनने वाले नहीं हो। ये आपका ये पागलपन है ना। हमारी ये दीक्षा लेने वाले मुमुक्षु लड़कियों में भी पागलपन दिखता है। वो डायमंड, बड़े बड़े डायमंड वाला, ये इतना, वो जो शंखेश्वर का नहीं है वो इतना बड़ा, गले में वो खंड, वो इतना बड़ा बड़ा, अरे डुप्लीकेट पहन के दिखावा करते। वो हीरे का भी उनको कहां दिखना है? बोलो, दिखना है तो फिर अब आप मुझे बताओ क्यों? ये तो केवल छोटी सी बात की, आओ तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ब्यूटी पार्लर में वो जो लपेड़ा सब करने जाते हो, वो दिखना है, मेकअप जो चेहरे पर होने वाले दिखने वाले हैं आपको, तो फिर तो क्यों करवाया? हाँ, दूसरों को अच्छा लगे। अच्छा, अब आपको पूछूं, दूसरों में आपके श्रावक तो आपसे कोई ऐसी उम्मीद रखते ही नहीं है, तो दूसरों में श्रावक को छोड़ के दूसरों को अच्छा लगे? नहीं, तो आपकी बेटी, आपकी बहन है, आपकी सास है, उनको देखकर अच्छा लगे, दुनिया वाले को अच्छा लगे? क्यों, क्या हुआ बोलो? ये जो हेयर डाई कराते हो, आपको दिखती है हेयर डाई? दिखती है, तो फिर क्यों करा रहे हो?
क्या हुआ? कमलेश जी, आपके व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चिंता मत करना। उनको डर लग रहा है, टेंशन शायद हो जाता होगा मनोज जी को कि हमारे सोने के व्यापार पर असर आ जाएगी। बात समझ रहे हो? मूल बात, शरीर से मैं हूं या मुझसे शरीर है, पैसों से मैं हूं या मुझसे पैसे है, यह विवेक को समझो और सूक्ष्म रूप से समता की अभेदता को समझो, क्योंकि समता से विपरीत परिणाम में जाने के लिए आत्मा के पास तत्व दृष्टि से कोई कारण ही नहीं बचता। बराबर है? अपनी मूल बात, शरीर करे पाप भुगते आत्मा, इसे खोलकर हम कल समझते हैं। विशेष बात आगे जिनाग ने विरुद्ध कहा गया उत्तम इच्छाएं से।